नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है फ्री बिजनेस हेल्प में आपका। दोस्तों, आपको याद होगा कुछ टाइम पहले मैंने DIMR कंपनी का इंटरव्यू डाला था और उसमें आपको बताया था कि कैसे आप जो है कंपनी के साथ जुड़कर काम कर सकते हैं और MR लाइन में जा सकते हैं, फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, एजुकेशन के लिए और फ्रेंचाइजी के लिए, दोनों के लिए आपको मॉडल समझाया था। तो आज हम आए हुए हैं कंपनी के अंदर और आज हम बात करेंगे, जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनसे फीडबैक लेंगे। इसके अलावा कंपनी का अभी क्या चल रहा है और क्या क्या सिचुएशन से भी चल रही है कंपनी में, कैसी ग्रोथ पे है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल का वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, जो हैं हमारे सर हैं सुरेश जी, उनका मैंने इंटरव्यू दिखाया था और उसी सर से ही हम बात करेंगे और उसके बाद में मैं स्टूडेंट्स का फीडबैक दिखाऊंगा। और अभी जो फ्रेंचाइजीज़ हैं उनमें अच्छी ग्रोथ हुई है कंपनी की, तो उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। इसके अलावा मैंने जो आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कंपनी का काफ़ी सारी जो ऐसी फार्मा लाइन की कंपनियां हैं उनसे टाई अप है, जहां पे अगर आप फ्रेंचाइजी लेते हैं कंपनी की तो वहां पे प्लेसमेंट मिलती है। जो स्टूडेंट वहाँ से एडमिशन लेंगे उनको उन कंपनियों में प्लेसमेंट मिलेगी और उनके जो टाई अप्स वगैरह हैं कंपनी के, वो भी सारे आज मैंने देखे। वो इसीलिए कि दोस्तों आपकी काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरी आ रही थी, तो उन चीज़ों पे आज हम बात करने वाले हैं और इंटरव्यू भी स्टार्ट करेंगे सर का। इसके साथ में मैं आपको फीडबैक भी दिखाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी हमारे साथ हैं कंपनी के ओनर जो हैं सुरेश जी और जो कंपनी के CEO हैं कर्नल संजीव शुक्लानी जी। उनके मैं आपको रिव्यू दिखाऊंगा और इसके अलावा जो डिटेल्स हैं वो कंपनी की बताएंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कंपनी क्या वर्क कर रही है। और सर ये बताइए कि अभी कंपनी का एक्सपेंशन कितना हुआ है और क्या कंपनी के फर्दर प्लान्स हैं? देखिए, अभी हम लोग एक्सपेंशन में हैं, ठीक है। अभी हमारे करीब 25 सेंटर हो गए हैं, ठीक है। आगे प्लान है कंपनी का 100 सेंटर बनाने का, एक जोन में 25 सेंटर बनाने का, नॉर्थ में 25, ईस्ट में 25, साउथ में 25 और है ना, ठीक है, सेंट्रल में 25, मतलब टोटल 100 सेंटर कंपनी का प्लान है। चूँकि फार्मा इंडस्ट्री में रिक्वायर बहुत है, 24 लाख मेडिकल इंस्टीट्यूट चाहिए। हम एकमात्र ऐसी संस्था हैं जो MR की ट्रेनिंग देते हैं। ऐसी ट्रेनिंग देने वाला कोई नहीं है। हमारे पास 300 से ज़्यादा कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जिनसे हमारे टाई अप हैं। प्लेसमेंट हम लिखित देते हैं हर बच्चे को। जो बच्चा अगर ट्रेनिंग हमारे यहाँ 3 महीने कर लेगा, 20,000 की नौकरी कन्फर्म है उसकी, ठीक है सर। बहुत ज़्यादा डिमांड है इंडस्ट्री में, इसलिए कंपनियों का प्रेशर है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर बनाइए, लेकिन हम बहुत ही लिमिटेड बना रहे हैं, ठीक है। जितनी डिमांड होती है उसके हिसाब से। हाँ जी। और सर, जैसे कि आप इंडिया में कौन कौन से आपने एरिया कवर कर लिया अभी तक, कहाँ कहाँ पे आपके सेंटर खुल चुके हैं? जैसे आपको मालूम है कि शुरुआत में तो ये सिर्फ दिल्ली ही एक सेंटर था जी। अब हम लोग जो हैं वो उड़ीसा में सेटअप करने जा रहे हैं जी, भुवनेश्वर, और वहाँ से भी काफ़ी रिमोट एरियाज़ में लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है। इसके अलावा हमने अभी गोरखपुर में एक सेंटर बनाया है जी। एक सेंटर हमने मुगलसराय में बनाया है। एक तुरंत ही हमारा एक सेंटर शुरू होने जा रहा है झुंझुनू, सीकर करके जगह है राजस्थान में जी, वहाँ पे सेंटर बनने जा रहा है। और अभी ये रिसेंट के जो है अभी के सेंटर, ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ पिछले 15 दिन की डेवलपमेंट्स हैं। ये खास करके जो 3 की मैंने बात करी, और जो अभी तक हमारा एक्सपीरियंस रहा है नए सेंटर्स बनाने का, जो हमने रेक्टिफिकेशन करी हैं अपने बैक ऑफिस में, हमने काफ़ी स्ट्रेंथन किया है अपनी टीम को। IT का हमने बंदा हायर किया है यहाँ पे, जो कि सिर्फ एडवर्टीजमेंट्स और डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा हर गांव, हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा जो ये प्रोडक्ट है उसके बारे में नॉलेज दे रहा है और इसकी वजह से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। सर, फ्रेंचाइजीज़ को जो है आपसे फ्रेंचाइजी जैसे जो ले रहे हैं उनको सपोर्ट किस तरह से कर रहे हैं आप? जो फ्रेंचाइजी लेता है उसको, हर किसी को इस इंडस्ट्री की ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है जी, तो हम उनको जितनी भी KT देते हैं, KT का मतलब है नॉलेज ट्रांसफ़र, वो सारा दिया जाता है। ब्रांडिंग का हम उन्हें पूरा सपोर्ट देते हैं ताकि उनको फ्रॉम डे 1 वो ब्रांडिंग मिले जो कि एक स्टैंडर्डाइज ब्रांडिंग हो, चाहे वो गोरखपुर में हो, चाहे वो सीकर में हो, चाहे मुगलसराय में हो, तो एक किस्म का हमारा ब्रांड वो जो है डिस्प्ले होता है, उस पर हम काफ़ी ज़ोर देते हैं। तो जो वहाँ पे रिक्रूटमेंट होती हैं स्टाफ की, उस पर हम खुद इन्वॉल्व होते हैं इंटरव्यूज़ में, ताकि हम देखते हैं कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं वो कैपेबल हैं और वो डिलीवर कर पाएंगे जो हमें चाहिए, ताकि स्टूडेंट जब इस कोर्स को करता है उसकी प्लेसमेंट 100% हो सके। सर, एक सवाल आपसे पूछूंगा कि जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, सेंटर्स भी हैं, ठीक है, उनमें
बच्चे ने एडमिशन ले लिया, ठीक है, उसने स्टडी नहीं किया, किसी वजह से उसका एग्जाम वगैरह क्लियर नहीं हुआ, तो उस केस में प्लेसमेंट कैसे होगी? सर क्या होता है, एमआर बनने के लिए 5 क्वालिटियाँ होती हैं, ठीक है, उनमें डिस्कस करना चाहूँ वो 5 क्वालिटियाँ कौन सी होती हैं। जब बच्चा हमारे पास एडमिशन के लिए आता है, काउंसलिंग के लिए, वो 5 चीज़ें हम छांटते हैं कैंडिडेट में, क्योंकि फार्मा कंपनियाँ वही चीज़ छांटती हैं। क्राइटेरिया उन्होंने हमें दिया हुआ है, इस क्राइटेरिया में हम लड़के चाहिए। पहले तो कैंडिडेट शुड बी फिजिकली फिट हो, विकलांग वगैरह नहीं हो, हकलाता तितलाता नहीं हो, अगर ऐसा तो उसका एडमिशन हम नहीं लेंगे। दूसरा, अंडर एज नहीं होना चाहिए, नहीं 20 से कम का ना हो और 28 से ज़्यादा का ना हो। तीसरी बात, कैंडिडेट ग्रेजुएट होना चाहिए या फाइनल ईयर पढ़ रहा हो, अगर ये नहीं तो भी हम एडमिशन नहीं लेते हैं। चौथी बात है इंग्लिश कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसमें अगर कमज़ोर है तो भी हम एडमिशन ले लेंगे। चौथी बात है। पांचवी बात होता है ह्यूमन एनाटमी फिजियोलॉजी, जो हमारी बॉडी पार्ट के बारे में जानकारी बच्चे को होनी ज़रूरी, भले बीए है या बीकॉम है, किसी भी स्ट्रीम का है, क्योंकि मेडिसिन से रिलेटेड चीज़ें हैं, डॉक्टर को मेडिसिन के रिगार्डिंग डिस्कस करनी पड़ती है, इसलिए बॉडी पार्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए बच्चे को। नहीं है तो भी उस केस में हम ले लेते हैं। यानी 2 चीज़ों में, अगर इंग्लिश कमज़ोर है उसकी या ह्यूमन एनाटमी फिजियोलॉजी यानी बायोलॉजी की नॉलेज नहीं है, तो उसका हम सिलेक्शन करते हैं। इसको हम ट्रेनिंग के द्वारा डेवलप कर लेते हैं। 3 महीने की हमारी ट्रेनिंग होती है, 2 घंटे रोज़। 2 फैकल्टी सेपरेट होती है, इंग्लिश कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, दूसरा ह्यूमन एनाटमी फिजियोलॉजी का। 2 घंटे रोज़ पढ़ाया जाता है। डेली हम क्लास में प्रेजेंटेशन करवाते हैं, क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चों में इंग्लिश बोलने की हेजिटेशन होती है। तो डेली जब हाँ मतलब 60 मिनट का पीरियड होता है, लेकिन उनको 50 मिनट ही पढ़ाया जाता है, 10 मिनट हम उनका प्रेजेंटेशन करवाते हैं एवरी डे। सर तो कितने टाइम की ट्रेनिंग रहती है? 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, 2 घंटे रोज़, मतलब 3 महीने करीब 150 घंटे पढ़ाया जाता है। सर ट्रेनिंग में जैसे कि मान लीजिए 3 महीने की ट्रेनिंग की, ठीक है, और आपको बच्चा लग रहा है कि अनफिट है कंपनी के लिए, या उसमें कोई आपको लगता है ड्रॉबैक है, ठीक है, सिलेक्ट नहीं हो पाएगा, तो उस केस में क्या रहता है? उस केस में हम फीस वापस करते हैं, लेकिन इसकी नौबत नहीं आती है। हम ऐसे एडमिशन ही लेते हैं। मुझे आइडिया है कि 3 महीने में बच्चा हमारा डेवलप हो जाएगा इतना, अगर उसके अंदर ये क्राइटेरिया है तो 3 महीने में डेवलप कर लेंगे। हाँ, कम डेवलप हुआ तो कम सैलरी में जाएगा, 18-20 हज़ार में जाएगा, नहीं मोस्टली 28,000, 25,000, 36,000 अलग अलग कंपनी में जाते हैं। कुछ कम डेवलप हुआ तो सैलरी थोड़ी कम होगी उसकी, लेकिन सिलेक्शन सभी का होगा। रिटर्न दिया जाता है बच्चे को, अगर सिलेक्शन नहीं होता तो उसकी फ़ीस वापस देंगे हम। जी हाँ। और अभी सर जैसे साउथ साइड है, ईस्ट साइड है, यहाँ पे अपने सेंटर, हाँ कोयम्बटूर में हमारा रिसेंटली भी सेंटर चालू हुआ है, कोयम्बटूर में। हाँ जी हाँ। तो दोस्तों ये था सर का इंटरव्यू, और जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है मैंने पहले वीडियो में भी दी थी आपको, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और आपको स्क्रीन पे भी दे रहा हूँ। किसी भी तरह की इंक्वायरी है तो उसके लिए आप पूछ सकते हैं। फ्रेंचाइजी की फ़ीस और बता दीजिए सर क्या कुछ रहती है, फ्रेंचाइजी का क्या स्ट्रक्चर है सर? हाँ, जो फ्रेंचाइजी है इसका स्ट्रक्चर ऐसे है कि हम 2 किस्म की रॉयल्टी लेते हैं। एक तो है ब्रांड रॉयल्टी और एक है बिज़नेस रॉयल्टी। तो जो ब्रांड रॉयल्टी होती है वो 1 टाइम रॉयल्टी होती है, जो कि तकरीबन 3 साल के लिए होती है, और ये जो अमाउंट है ये 4,30,700 रुपये होती है। इसमें GST इंक्लूडेड है। तो जो बेसिक अमाउंट है वो एक्चुअली में 3,65,000 ही है, बाकी तो GST है जो कि गवर्नमेंट को जाता है। लेकिन इससे आपको 3 साल की फ्रेंचाइजी हमारी मिल जाती है। दूसरा है हमारा बिज़नेस रॉयल्टी। तो बिज़नेस रॉयल्टी का मतलब होता है जब स्टूडेंट्स की एडमिशन होती है और उससे जो कलेक्शन होती है, जैसे बताया गया एक बच्चे को 36,000 रुपये अपने कोर्स का देना पड़ता है, और जब प्लेसमेंट होती है उस समय उसे 20,000 रुपये देना पड़ता है। प्लेसमेंट यानी कि आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गई उसके बाद। तो उसमें 2 किस्म का मॉडल होता है। एक तो होता है 50-50, जिसमें कि 50% जो फ्रेंचाइजी रखता है और 50% हमारे पास आता है। हमारे पास अगर 50% आ रहा है तो जो वहाँ सेंटर हेड है उसका सारा कॉस्ट हम लोग उठाते हैं। साथ ही साथ जितनी भी एडवर्टीज़मेंट करने की आवश्यकता है फ्रेंचाइजी की लोकेशन में, वो भी हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और इसके अलावा जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग है वो तो हर हालत में हम लोग यहाँ से करते ही हैं। तो ये है 50-50 का मॉडल। जो 70-30 का मॉडल है, जिसमें कि 70% जो है वो फ्रेंचाइजी रखता है, 30% जो है वो हमारे पास आता है, और हम जो उसमें सपोर्ट देते हैं 30% में, उसमें सारी बुक्स, जितना भी स्टडी मटेरियल है वो देते हैं, जितनी भी ब्रांडिंग का सामान है वो हम यहाँ से देते हैं। स्टूडेंट्स के लिए बुक्स, उनके लिए रक्सैक, उनके लिए टाई, उनका जो आइडेंटिटी कार्ड है वो सब यहीं से जाता है। दैट इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके अलावा जो प्लेसमेंट वगैरह के लिए जो भी एफ़र्ट्स करने होते हैं पीछे से वो हम करते हैं। उनके स्टाफ की अगर रिप्लेसमेंट होती है तो नए स्टाफ की ट्रेनिंग है, सिलेक्शन है, उसके लिए हमारी जो फैकल्टी है वो विज़िट करती है फ्रेंचाइजी लोकेशन को। उनका जाना आना रहना वो सारा खर्चा हम लोग उठाते हैं। तो वो रॉयल्टी देखा जाए तो एक्चुअली में सारा का सारा खर्च हो जाती है सपोर्ट करने में। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि जितनी बेरोज़गारी है ये ख़त्म हो,
फार्मा इंडस्ट्री में जो कमी है वो पूरी हो, और जो बच्चे कहीं लग नहीं पा रहे हैं, उनको दिक्कत आ रही है, तो इस प्रोग्राम के द्वारा उनको नौकरी मिल सके और कम से कम मात्र 20,000 रुपये की तनख्वाह पर मंथ पा सकें। तो दोस्तों ये है फ्रेंचाइजी प्लान और स्टडी प्लान। देखिए, अगर आप स्टडी एजुकेशन आपकी अच्छी है, स्टडी करना चाहते हैं, जॉब नहीं है आपके पास, तो भी आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, कंपनी की फ्रेंचाइजी लेकर आप अपने एरिया के अंदर सेंटर खोलना चाहते हैं जिससे दूसरे लोगों को रोज़गार मिल सके, तो उसके लिए भी आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक चीज़ मैं कहना जी सर, बताइए। ये जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम होता है, ये होता है डॉक्टर से जाके मिलना। डॉक्टर जो है वो तकरीबन 10 बजे से पहले नहीं मिलता है और 4 बजे के बाद भी नहीं मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो MR होता है उसके पास वो 10 और 4 के बीच में ही समय होता है जिसको वो डॉक्टर्स को मिलता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट की मीटिंग होती है, क्योंकि डॉक्टर बहुत बिजी होते हैं और कई MR होते हैं। तो बच्चा अगर कुछ और ज़िंदगी में परसू करना चाहता है, कुछ अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करना चाहता है, तो उसे इतना समय मिलता है सुबह शाम को कि वो उसको भी परसू कर सकता है। तो उस ढंग से भी देखा जाए तो बड़ा अच्छा प्रोफेशन है, जहाँ की आप अपना सेकंड कैरियर के लिए भी अगर कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और साथ ही साथ बहुत डिग्निफाइड जॉब है। आपको कहीं पे डोर टू डोर जाके सेल्स नहीं करना है, जो कि कई कंपनियों में या कई बिज़नेस प्रोडक्ट्स में करना पड़ता है। आप हॉस्पिटल में जाते हैं, एयर कंडीशनड एनवायरनमेंट होता है, डॉक्टर को मिलते हैं, और वही आपका एक जॉब है। और उसके लिए भी कंपनी आपको बताती है किन किन डॉक्टर्स को मिलना है। विद अपॉइंटमेंट आपकी मीटिंग्स होती हैं, तो एक अच्छा माहौल है इस जॉब में। दोस्तों ये था सर का फीडबैक, और लगभग इन्फॉर्मेशन मैंने पिछले वीडियो में भी दे दी थी और इसमें भी दी है। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है, नीचे क्लिक करके देख सकते हैं। और सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अभी हम स्टूडेंट्स का जो है आपको रिव्यू दिखाएंगे, स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं जो यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि उनसे भी आपको पता लगेगा कि उन लोगों की प्लेसमेंट हो रही है नहीं हो रही है, तो वो चीज़ भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। चलिए देखते हैं। दोस्तों अभी हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो DIMR में स्टडी कर रहे हैं और इनसे फीडबैक लेंगे। क्या नाम है आपका? अमित। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे स्टडी करते हुए? 3 मंथ हो गए। तो यहाँ पे जैसे आप स्टडी कर रहे हैं, आपको कैसा फीडबैक लगा कि कैसे यहाँ पे एजुकेशन होती है, किस टाइप में सारा कुछ? सर ठीक ही है एजुकेशन, टाइम से मैडम आती हैं, पढ़ाती हैं। ओके। और जो प्लेसमेंट का कैसा क्या रहता है? जो समझाते सही से समझाते हैं। प्लेसमेंट का आपने जैसे पहले बैच है उनसे भी पूछा होगा, उनकी जॉब्स वगैरह लगती हैं, क्या होता है? हाँ, सबकी जॉब लगती हैं। ये लगवा के देते हैं। लगवा के देते हैं। ओके। आपका क्या नाम है? नाजिम हुसैन। ओके। कहाँ से हैं आप? मैं शाहजहाँपुर UP। तो आप UP से यहाँ स्टडी करने आए हैं? यस। ओके। कितना टाइम हो गया आपको? मुझे 3 मंथ होने वाला है। सेटिस्फाइड हैं DIMR से? यस। एजुकेशन लेवल कैसा है? बढ़िया एजुकेशन लेवल। अच्छा। ओके। आपका क्या नाम है? दीपेंद्र शुक्ला। दीपेंद्र शुक्ला। यस सर। तो शुक्ला जी कितना टाइम हो गया आपको? 2.5 महीने हो गए। 2.5 महीने हो गए। 200। और ग्रेजुएशन की हुई आपने? क्या किया है? ग्रेजुएशन किया। आप सबने ग्रेजुएशन किया है? ओके। ग्रेजुएशन के बिना MR का नहीं होता, ऐसा कुछ है, या बिना ग्रेजुएशन के भी MR में कर सकते हैं? अंडर ग्रेजुएट की कोई भी कंपनी ले लेती है। कोई कंपनी है जो कोई कंपनी अंडर ग्रेजुएट भी हायर कर लेती है। अंडर ग्रेजुएट को कर लेती हैं? कोई यानी कि कोई कर लेती है? सारी नहीं। यानी कि कोई कंपनी ऐसी भी है, अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं तो भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, उनमें प्लेसमेंट के चांसेस रहते हैं, या प्लेसमेंट हो जाएगी? हो जाएगी। हो गया। आप में से किसी की प्लेसमेंट हुई है अभी? आपकी हुई है? किस कंपनी में हुई है? सेंटूरा कंपनी में हुई है प्लेसमेंट अभी। सेंटूरा। ओके। क्या चीज़ बनाती हैं? मेडिसिन, आँख और कान की डिवीज़न है, उसमें हुआ है मेरा। आपका नाम क्या है? आयुष तिवारी। आयुष तिवारी। ओके। और कहाँ पे बेस्ड है कंपनी? तो बॉम्बे बेस्ड है, मगर दिल्ली में प्लेसमेंट हुआ है। ओके। जॉब आपकी दिल्ली में रहेगी। तो ये था दोस्तों फीडबैक और स्टूडेंट्स का, जहाँ तक मुझे लग रहा है पॉजिटिव फीडबैक है। और आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं दोस्तों नई बिजनेस आइडिया, नई सरकारी योजना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।